नाजरीन, तालिबान वादी पंजशेर के मैक्सिमम हिस्से को अपने कंट्रोल में ले चुके हैं, कब्जे में ले चुके हैं। लेकिन वहीं पर नाजरीन, वादी पंजशेर से एक बहुत ही अफसोसनाक खबर सामने आई है और वो ये है कि वो जो चंद बाकी बचे थे, उन्होंने जो वहाँ के सिविलियंस हैं उनको भी उकसाया है और उन्हें भी बगावत के लिए कहा है। और आम जो सिविलियंस हैं, जो बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, खवातीन हैं, उनको भी कहा है कि आप भी हथियार उठाकर तालिबान के खिलाफ जो है वो जंग करें और अपनी इस वादी की हिफाजत करें। इसके साथ साथ नाजरीन, जो अमरुल्लाह सालेह इंडियन मीडिया और ये प्रो ग्रुप है रेजिस्टेंस फोर्सेस वाला, ये अभी तक मानने को तैयार नहीं है कि तालिबान एंटर हुए हैं वादी पंजशेर में, बल्कि अभी तक इनके ट्विटर अकाउंट्स और इंडियन मीडिया चैनल्स जो हैं वो अभी तक ये दिखा रहे हैं कि सैकड़ों तालिबान मारे गए हैं, तालिबान यहाँ से भाग रहे हैं। तो आज नाजरीन, मेरे सोर्सेज ने मुझे ऐसे सबूत भेजे हैं, ऐसे सबूत मुझे रिसीव हुए हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, जिसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि तालिबान वाकईतन वादी पंजशेर में एंटर हो चुके हैं, वाकईतन वहां का अब वो कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। जो मैंने आपको बताया था कि जो बाजारक है, जो दारुल हुकूमत है, वो सिर्फ रह गया है, तो आपको ये सबूत देखने के बाद यकीन हो जाएगा। और ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इंडियन मीडिया पर, रेजिस्टेंस फोर्सेस के जो अकाउंट्स हैं, वो तमाम जो है वो मैं आज की वीडियो में जो है बेनकाब करने वाला हूं। वादी पंजशेर जो है, बड़ी शदीद जंग पिछले 2-3 दिन में तो बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ हुई वहां पर जंग, और फिर तालिबान आगे बढ़ते गए, पेशकदमी होती रही, और वो जो बागी थे कुछ सरेंडर करते गए, जिनको कैदी बना लिया गया, और जो सरेंडर नहीं कर रहे थे वो पीछे जो है वो जाते रहे, पीछे भागते रहे, और अब वो सारे जो मजामत कर रहे हैं वो बाजारक में जो है वो जमा हो चुके हैं। तो अब तालिबान जो है उसके इर्द गिर्द पहुंचे हैं बाजारक के, लेकिन चूंकि मान नहीं रहे थे वो कि एंटर ही नहीं हुए, यानी वो प्रो जो ग्रुप है वो मान नहीं रहा, इवन इंडियन मीडिया के तालिबान एंटर ही नहीं हुए। तो ये सबसे पहले सबूतों में, पहले तो मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये जनाब तालिबान मौजूद है और पीछे आप देख सकते हैं वलसमानी शतल लिखा हुआ है। ये अब मैप में अब नीचे देख लें कि ये बाजारक के साथ जो ये जिला है शतल, जिसका मैंने आपको बता दिया शतल है, ये शतल है, तो जिसका रिपोर्ट हो चुका था कि वो फतह हुआ है, तालिबान ने उस पर कब्जा कर लिया है, और ये डिनाई कर रहे थे। तो ये तस्वीर इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि तालिबान वहां पर पहुंच चुके हैं, और ये उसकी मरकजी कोई बिल्डिंग है, जिसके बाद ये शतल का बाकायदा तौर पर बोर्ड लगा हुआ है, और तालिबान जो है यहां पर मौजूद हैं, यानी ये उनके कब्जे में। एक सबूत हो गया। अब मैं दूसरा सबूत आपको दिखाना चाहता हूं। ये आप वीडियो देख लें जिसमें जो तालिबान हैं, ये जो मरकजी गेट है वादी पंजशेर का, उससे दाखिल हो रहे हैं, और दाखिली दरवाजे पर जो है तमाम तस्वीरें जो अहमद शाह मसूद की लगी हुई थी उनको उखाड़ फेंका है तालिबान ने। इसके अलावा दाखिली दरवाजे पर मुजाहिदीन जो है वो मौजूद हैं। और आप फिर कहेंगे कि हो सकता है ये कोई और जा रहा हो, तो इनकी गाड़ी में वो जो मैप लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है, वो आप देख लें कि वो तालिबान का झंडा है। इसके अलावा अब ये आप पहली तस्वीर देखें, जब ये वादी का जो दरवाजा है उसमें अहमद शाह मसूद और दीगर लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं। लेकिन अब ये जो वीडियो है इसमें आप देख लें कि तमाम तस्वीरें नीचे पड़ी हुई हैं, तमाम तस्वीरों को उन्होंने उखाड़ फेंका है, और वहां पर जो है तालिबान मुजाहिदीन मौजूद हैं, और जो गाड़ी अंदर जा रही है उसमें तालिबान का झंडा लगा हुआ है। तो ये दूसरा सबूत हो गया कि तालिबान वाकईतन एंटर हुए हैं, और जब एंटर हुए हैं तो फिर यह बात भी वाज़ेह हो जाती है कि उन्होंने वो सारे इलाके जिसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि कब्जा हो चुका है, वो सच साबित होती है। अब तीसरा सबूत आपके सामने रखता हूं। एक और वीडियो आप देख लें जिसमें एक जो उनकी मरकजी बिल्डिंग है उस पर तालिबान पहुंचे हैं, और वहां पर तालिबान ने कंट्रोल हासिल किया है। और इसके अलावा नाजरीन, और भी मेरे पास बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं। कुछ गांव की वीडियोस हैं, इजला की वीडियोस हैं कि यहाँ पर सरकारी इमारतों के बाहर तालिबान पहुंच चुके हैं, पुलिस हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया है। ये सारी वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस ये सिर्फ जो 3 अहम वीडियोस हैं जो ये बात साबित कर देंगे कि तालिबान दाखिल हो चुके हैं और अंदर इजला पर कब्जा कर लिया है, वो इस बात को जो है वो साबित कर देती हैं। तो मेरे ख्याल से अब मजीद सबूतों को दिखाने की जरूरत नहीं है, वक्त की किल्लत के बाद। एक नक्शा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये नक्शा आप देखें जहां पर ये ग्रीन नजर आ रहा है, ये सिर्फ वो जगह है तकरीबन जहां पर अभी तक कंट्रोल नहीं है तालिबान का, और इसके इर्द गिर्द मौजूद है, और बाकी तमाम जो वादी है वो इनके कब्जे में आ चुकी है। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं कि इनका जो अभी तक मीडिया है वो किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है। ये आप जनाब देखें, फहीम दश्ती, स्पोक्समैन फॉर द नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान,
सुनिएगा जरा, अबाउट 600 तालिबान टेररिस्ट हैव बीन किल्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ पंजशेर सिंस दिस मॉर्निंग। ये कुछ सेकंड या कुछ मिनट पहले का ट्वीट जो है वो उसके सामने उसकी तरफ से आया है, और यही वाली जो चीज है फिर इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट करता है, और अभी ये इंडियन मीडिया पर ये चल रहा है कि 600 तालिबान जो है वो मारे गए। इसके अलावा एक और इनकी जानिब से ये देख लें जनाब, पंजशेर 10 minutes ago, more than 700 of them was killed, 600 captured and prisoned. The rest are trying to escape. We are in front line. Everything was planned. We control the whole province. ठीक हो गया जनाब। अब मेरा ख्याल है इस पर मुझे तजिया करने की जरूरत तो नहीं है, या इनको जवाब देने की जरूरत तो नहीं है। इनके खिलाफ आप खुद जो हैं खुलकर अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं। मैंने आपको वीडियोस दिखा दी हैं कि तालिबान एंटर हो चुके हैं, इनके बंदे मारे जा चुके हैं, कब्जा किया जा चुका है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने 700 बंदा तालिबान मार दिया है, 600 कैदी बना लिया है, और वो अभी तक भागने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरा सूबा जो है वो हमारे कंट्रोल में है। तो एक इससे नाज़रीन एक चीज तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि ये ट्विटर अकाउंट्स जो हैं जो झूठी खबरें फैला रहे थे, जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे और दुनिया के मीडिया को भी गुमराह कर रहे थे, ये इसराइल और भारत से चल रहे हैं। पहले ये दावा किया जा रहा था, लेकिन ये ट्वीट्स जो हैं वो अब इस बात को साबित कर रहे हैं कि ये वादी पंजशेर से नहीं चल रहे हैं, क्योंकि कल तो हम सिर्फ यही कह रहे थे कि वहां पर इंटरनेट नहीं है, तो अब तो वो दाखिल भी हो चुके हैं, और इसके बावजूद अगर ये डिनाई कर रहे हैं तो फिर ये बात जो है वो साबित हो जाती है कि ये वहां से नहीं चल रहा है, ये इसराइल और भारत चला रहा है, और बाहर से बैठकर जो है वो दुनिया को गुमराह कर रहा है। अब मैं आपको नाजरीन एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं। पहले तो मैं आपको यह बता रहा था कि बाजारक के करीब पहुंच चुके हैं, सिर्फ बाजारक को जो है वो उसको मुहासरा किया हुआ है बाजारक का, और आगे मजीद बड़े हमले के साथ नहीं बढ़ रहे क्योंकि वहां पर सिविलियन आबादी है। लेकिन अब मैं आपको ये ताज़ा तरीन खबर दे रहा हूं, अफगान उर्दू की तालिबान पंजशेर के दारुल हुकूमत बाजारक में दाखिल सूबाई गवर्नर हाउस के करीब पहुंच गए। अब तालिबान जो हैं वो बाकायदा तौर पर बाजारक में दाखिल हो चुके हैं, और एक खबर मेरे तक ये भी पहुंची है कि वो गवर्नर हाउस में ये तो बता रहे हैं कि करीब पहुंचे हैं। जो इसके बाद मेरे तक खबर पहुंची है वो ये बता रही है कि कब्जा कर लिया गया है गवर्नर हाउस पर, लेकिन वो एक दो सोर्सेज से आई है तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता। जो ही मजीद सोर्सेज से वो खबर आएगी फिर आपके साथ कंफर्म करूंगा। लेकिन बाजारक में और गवर्नर हाउस पर वो पहुंच चुके हैं तालिबान। वो जो बहुत ही थोड़ा सा इलाका रह गया था, अब तालिबान वहां भी एंटर हो चुके हैं। और दूसरी तरफ उनकी हट धर्मी देखिए कि वो चंद लोग जो भारत के उस पे चल रहे हैं, भारत की जुबान बोल रहे हैं और भारत के मकासद को पूरा कर रहे हैं। नारा तो वो तकबीर तो वो लगाते हैं, अल्लाह अकबर भी कहते हैं, लेकिन देखिए कि वो चल किसके कहने पर रहे हैं और किसके मकासद वो पूरे कर रहे हैं। आज उन्होंने वहां की सिविलियन आबादी को कह दिया कि आप भी तालिबान के खिलाफ हथियार उठा लें। यानी मुझे बताएं कि आप क्या करवाना चाहते हैं? आप वहां पर खून की नदियां बहाना चाहते हैं? आप इन लोगों ने, इनके जो आका हैं उन्होंने पहले कश्मीर में क्या कर रखा है और अब वो पंजशेर में करवाना चाहते हैं ताकि पूरी दुनिया में जो है वो तालिबान बदनाम हो। यानी वो बच्चों और बूढ़ों और जवानों खवातीन तक को कह रहे हैं कि आप हथियार उठा लें तालिबान के खिलाफ। तो ये नाजरीन बड़ी खतरनाक चीज़ है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल बाजारक के बाहर जब जमा हुए थे तब भी तालिबान की जानिब से एक वफद भेजा गया था कि आप फिर सरेंडर कर दें, लेकिन उन्होंने सरेंडर के आगे उनको ये जवाब दिया है कि हम आम बगावत का ऐलान करते हैं। यानी पहले तो फोर्सेस थी ना जो उन्होंने मिलिशिया बनाई हुई थी, अब उन्होंने आम जो वहां पर सिविलियंस हैं, आम जो लोग हैं उनको कह दिया है कि आप हथियार उठाएं और आप इस वादी का जो है वो दिफा करें, तालिबान के खिलाफ लड़ें। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ना ही तालिबान ऐसा होने देंगे कि वहां पर सिविलियंस जो हैं उनका ब्लड शेड हो, सिविलियंस की कैजुअलिटीज हों। तालिबान सिर्फ उन्हीं लोगों को मारेंगे, उन्हीं लोगों को पकड़ेंगे जो वहाँ की फोर्सेज हैं, जो वहाँ के बाकी हैं या जिन्होंने असल में बगावत की है। तो तालिबान की यही कोशिश होगी कि सिविलियंस की किसी तरह के कैजुअलिटीज़ ना हो। और तालिबान की ये जो वीडियोज़ आ रही हैं इसमें भी हमें नज़र आ रहा है कि कोई बड़ा अटैक वो नहीं कर रहे, बड़े एहतियात के साथ आगे बढ़ रहे हैं ताकि किसी किस्म की वहाँ पर कैजुअलिटी ना हो। तो ये इस वक्त वादी पंजशेर की ताज़ा तरीन सूरत हाल है नाज़रीन। सबूत मैंने आपके सामने रखे हैं और भी मेरे पास मौजूद हैं, अगर कोई मांगे तो मैं उसको दे सकता हूं। और ये बात अब इस्टेब्लिश हो जाती है कि वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो बिल्कुल फेक है और तालिबान कब्जा कर चुके हैं। और अगले चंद घंटों में, ये मेरी इतलात है, अगले चंद घंटों में पूरे पंजशेर वैली पर कब्जा हो जाएगा और इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो भी तालिबान की जानिब से आने वाली है। अब देखें, जो हुकूमत की तैयारियां थी वो बहुत तेज हो गई हैं। जुमे वाले दिन ऐलान होना था, नहीं हुआ। वजह क्या थी? बड़ी मुहर्रकात जो थे वो पंजशेर वैली थी, लेकिन अब जो कि तालिबान को पता चल गया है कि अब वो चंद घंटों में उनके आने वाली है। तो आज हमारे DGISI भी वहां पर पहुंचे हैं, कतर से लोग वहां पर आए हैं, यानी जो ज्यादा करीब हैं तालिबान के वो आज वहां पर जमा हो रहे हैं क्योंकि हुकूमत की तश्कील होने वाली है।
है, और जब हुकूमत की तश्कील होगी तो 34 के 34 सूबे जो हैं वो तालिबान के कंट्रोल में होंगे। तो अब तालिबान ने सुख का सांस लिया है कि वो जो आखिरी कांटा था वो भी निकल गया है और ऐलान जो है वो अगले चंद घंटों में होगा। लेकिन आखिर में फिर वो उसी बात को दोहराना चाहता हूं कि हम तो किसी में तौर इस खून के खराबे के हक में नहीं थे। हम तो शुरू से कह रहे थे कि मुज़ाकरात के जरिए हल हो, अभी भी कह रहे हैं कि वो जो चंद बचे हैं वो भी सरेंडर कर दें, वो भी उसकी तरफ ब्लड शेड की तरफ ना जाएं। लेकिन अब हम क्या करें, वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, वो उनकी बात सुन रहे हैं जो उनके जरिए अपने मकासद पूरा करवाना चाहते हैं, जो खून बहाना चाहते हैं, जो पहले भी कई मुसलमानों का खून बहा चुके हैं और अब भी बहा रहे हैं। आपको मैं एक बात बता दूं चलते चलते, जब 2001 में अमेरिका ने कहा था पाकिस्तान को कि अदर यू आर विद अस आर अगेंस्ट अस, 2001 में जब अमेरिका ने अटैक करना था अफगानिस्तान पे, तो पाकिस्तान की जो थी यहाँ पर ओहदेदार थे हुकूमती, यानी परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनको कहा गया था कि आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं, यानी आप भी इस जंग में हिस्सा लें। तो इंडिया ने इनको क्या कहा था, अमेरिका ने, ये बड़ी तारीखी बात है जो आपको बता रहा हूँ, इंडिया ने कहा था कि इन्होंने खुफिया तौर पर पैगाम भिजवाया था अमेरिका को कि हम आपको अपनी बेसिस देते हैं, आप यहां पर आएं, हम आपको यहां पर बेसिस देंगे, जितनी फैसिलिटीज आप पाकिस्तान से मांग रहे हैं हम आपको देते हैं, हर तरह की सपोर्ट भी देंगे। लेकिन हमारी एक शर्त है, और शर्त यह है कि पहले जो बम्बार्डमेंट है यानी जो बमबारी है वो अब पाकिस्तान से शुरू करें और फिर अफगानिस्तान में जाएं। यानी पहले जो बमबारी आप अफगानिस्तान में करने जा रहे हैं अफगानिस्तान में ना करें, पहले पाकिस्तान में बमबारी करें, पाकिस्तान को मिलिया मेट करें और फिर अफगानिस्तान में जाएं। क्योंकि ये जो असल मसला हुआ है 9/11 जो हुआ है, जो अटैक्स हुए हैं वो पाकिस्तान की वजह से हुए हैं। तो ये देखिए कि इनकी कितनी घटिया सोच है कि हम तो इनसे हमेशा मुज़ाकरात की बात करते हैं, लेकिन ये किस हद तक जो है वो सोचते हैं और किस हद तक इनके मंसूबे होते हैं, और ये कोई मौका नहीं छोड़ते कि मुसलमानों का खून कहीं जो है वो बहाया जाए। और मैं सिर्फ उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो हुकूमती ओहदेदार हैं, उल्लेदार उनकी बात कर रहा हूँ। शायद आम अवाम इतनी खिलाफ ना हो, क्योंकि पाकिस्तान की आम अवाम भी उनकी इतनी मुखालफत नहीं करती और हमेशा चाहती है कि अच्छे ताल्लुकात हों। लेकिन ऊपर जो चंद लोग बैठे हैं ना नाजरीन, वो बड़े जालिम हैं और एक दिन वक्त आएगा कि उनको भी हिसाब देना होगा। तो ये नाजरीन ताज़ा तरीन स्टोरी है। इस वक्त दो बड़ी चीज़ें चल रही हैं अफगानिस्तान में, हुकूमत साजी और पंजशेर वैली, और दोनों को मैंने आपको बता दिया है। पंजशेर के हवाले से सबूत भी आपके सामने रख दिए हैं। इस वीडियो के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। जो ही कोई बड़ी मालूमात आती है, जो ही ऐलान होता है तालिबान की जानिब से या मुकम्मल कंट्रोल होता है, तो आपके साथ शेयर करेंगे। जल्द अल्लाह हाफ़िज़।